70 साल बाद भी हिंदुस्तान की आधी आबादी आजाद नहीं है। क्या 21वीं सदी में भी महिलाओं की जिंदगी एक अल्फाज से बंधी हुई है? आज स्पेशल रिपोर्ट में हम उन महिलाओं का दर्द सुनाएंगे जिन्हें ट्रिपल तलाक ने डसा है। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस अब शुरू हो चुकी है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अदालत की दखलंदाजी मंजूर ही नहीं है। लेकिन आज हम आपको 3 तलाक की अनसुनी कहानियां दिखाते हैं जिसमें मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक मंजूर नहीं। चिट्ठी से पत्नी को तलाक क्यों? ये डाक के जरिए आया, डाकिया देने आया था। तलाक लिखवा के भेजी उन्होंने। संतान नहीं होने पर बीवी को तलाक क्यों? पति ने तलाक दे दिया। अभी 19 साल हो गए शादी को हमारे, लेकिन पहले बच्चे नहीं है हमारे। शराब नहीं देने पर पत्नी को तलाक क्यों? मेरा पीने के लिए पैसा नहीं दिए। तलाक के बाद बेगम पर जानलेवा हमला क्यों? हर तरीके से आज उन्होंने मेंटल हेरस तो करते ही करते थे, आज फिजिकली और जान से मारने पर उतर आए। शर्म आती है और तरस भी। आजादी के 70 साल बाद भी महिलाएं बंदिशों की बेड़ियों में जकड़ी हैं। 3 तलाक के बंधन। रुखसाना के हाथ में पिया का वो पैगाम है जिसने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। कुछ रोज पहले मायके में इसके नाम की स्पीड पोस्ट आई। खोलकर देखा तो तलाक नामा निकला। पूरी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस आपके पास कैसे पहुंचा? ये डाक के जरिए आया, डाकिया देने आया था। क्या लिखा उसने? तलाक लिखवा के भेजी उन्होंने। मैं इस तलाक को मानती नहीं। रुखसाना की बड़ी फिक्र ये कि 2 साल के बेटे को वो लेकर कहां जाए, आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। 2 साल पहले करा था, 3री साल लग रही है। कितना आपके बच्चे? मेरा एक बेटा है। मेरठ के लिसाड़ी गेट की रहने वाली रुखसाना की शादी 3 साल पहले एजाजुद्दीन से हुई। शादी के बाद से ससुराल वाले इसे दहेज के लिए सताने लगे, कभी पैसे के लिए तो कभी मोटरसाइकिल के लिए। तंग आकर वो मायके में रहने लगी। दहेज की मांग करते हैं, पैसों की मांग करते हैं कि अपने घर से पैसे ला कर दे। दहेज में क्या मांगते हैं? गाड़ी मांगते हैं, फ्रिज मांगते हैं, बड़े बड़े आइटम मांगते हैं। मैं कहाँ से लाऊं? रुखसाना बूढ़े माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए पति के साथ ही आगे की जिंदगी गुजारना चाहती है। मैं इस तलाक को मानती नहीं, मुझे उन्हीं के साथ रहना है। रुखसाना इंसाफ चाहती है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु क्या कहते हैं, जरा ये सुनिए। अगर डाक के जरिए भेजी जाए या जबानी कही जाए, इस बात की तस्दीक हो जानी चाहिए कि जनाब जो है उसके शौहर नहीं दिए, और अगर इस बात की तस्दीक हो जाती है और वो सही है तो तलाक हो जाएगी। शौहर की चिट्ठी और उसमें लिखे 3 लफ्ज तलाक तलाक तलाक। पल भर में 7 जन्मों का रिश्ता खत्म। ये कहानी है बागपत की फिरदौस की। तलाक मुझे स्टाम्प पे दिया, डाक द्वारा लिख के हमारे घर भेज दिया। आपके मायके 10 रुपए के स्टाम्प है जी। जान संभालने की धमकी दे रहे। कई बार तो प्रयास कर लिया उन्होंने, घर में घुस भी गए। ये नहीं कि वैसे ही झूठ मूठ की बात है, हकीकत में घर में घुस गए और ये कहते हैं कि आखिरी है, या तो तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो हम तुझे जान संभाल देंगे। डाक से आए तलाकनामे के बाद फिरदौस 2 बच्चों के साथ दर की ठोकरें खा रही है। अब मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये बताओ इन्हें लेके मैं कहाँ जाऊंगी। 13 साल पहले
दान दहेज के साथ फिरदौस की शादी ओसिका गांव के गुलाब नबी से हुई थी। शादी के बाद ससुराल में इससे मारपीट होने लगी। बच्चों की खातिर इसने हर सितम झेले, लेकिन पति ने फिरदौस को तलाक क्यों दिया वो सुनिए। वो अपनी भाभी से मिलने हुए थे, पहले ही उनके संबंध थे और उन्होंने मुझसे शादी कर ली और इस वजह से मुझे तलाक दे दिया। तलाकनामे को लेकर फिरदौस थाने से लेकर एसपी, डीएम हर जगह गुहार लगा चुकी है। कहीं से भी इंसाफ की आस नहीं जगी। अब उम्मीद सिर्फ सीएम योगी से है। मैं ये चाहती हूँ कि और तो कोई मेरी मदद कर नहीं रहा। मैं ये चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री मेरी सुन सकते हैं, वही थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। अब उनके ही पास है, मेरा तो आखिरी हथियार यही है कि मुख्यमंत्री सुन सकते हैं मेरी, और तो कोई सुनेगा नहीं। बागपत से सनुज शर्मा के साथ रजनीश चौहान, मेरठ, इंडिया न्यूज। दहेज नहीं देने पर तलाक, दूसरी शादी करने के लिए तलाक, जरा सी बात पर पत्नियों को घर से निकालने की धमकी। जिस देश में महिलाएं आसमान में झंडा गाड़ रही हैं, बेटियां फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं, उसी देश में बच्चे पैदा नहीं होने पर महिलाओं को तलाक दिया जा रहा है। पति ने तलाक दे दिया। अभी कोर्ट से नोटिस भेज दिया, हमने लिया नहीं और फोन पे कहा, वो भी हमने कबूल नहीं किया। लेकिन बाप है नहीं घर पे, अब हम कहाँ जाएं? कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली इलाके में रहने वाली ये हैं मजहबी बेगम। 19 साल पहले इनकी शादी कयामुद्दीन से हुई। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। कई साल बीत जाने के बाद भी महजबी मां नहीं बन सकी तो ससुराल वाले ताना मारने लगे। 19 साल हो गए शादी को हमारे, लेकिन पहले बच्चे नहीं है हमारे। इसी बीच महजबी के पति ने किसी और लड़की से नाजायज रिश्ता जोड़ लिया। इसके बाद वो पत्नी से मारपीट करने लगा और उसे घर से भगाने लगा। लड़की है हिंदू ठाकुर, उससे प्यार करता है, उसकी वजह से मैं तलाक देना चाह रहा है। बाकी बची जिंदगी बचाने की खातिर मजहबी ने पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर एसपी तक गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता दरबार में वो सीएम योगी से भी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री से इसे इंसाफ का भरोसा भी मिला है। मुख्यमंत्री से मिले थे, वहाँ लखनऊ गए थे आज से 8-10 दिन पहले। उन्होंने कहा था क्या चाहिए, क्या करना चाहती हो आप? हमने कहा सबकी गिरफ्तारी चाहते, इसलिए जब सब लोग गिरफ्तार होंगे तो वो हमें बुलाएंगे। गुम हुए बच्चे को गोद में लेकर मारी मारी फिरती ये हैं रुबैदा खातून। मजदूरी करके रुबैदा 6 बच्चों को पालती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है। पति का भी खर्चा यही चलाती रही। एक दिन इसने पति को शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो उसने इसे तलाक दे दिया। पीने के लिए पैसा नहीं दिए, घर नहीं दिए। क्या कहा कि बोला 3 तलाक दे दी, तलाक दे। वीरपुर गांव की रहने वाली रुबैदा को पति ने आधी रात में तलाक दिया। 6 बच्चों को लेकर वो दर दर भटकने लगी। रुबैदा की सबसे बड़ी चिंता ये है कि जवान बेटी और छोटे छोटे बच्चों के साथ वो जाए तो आखिर जाए कहां। पति के खिलाफ वो पुलिस की चौखट तक पहुंच चुकी है, लेकिन इंसाफ अभी कोसों दूर दिख रहा है। थाने में लिखित एक शिकायत की है कि उसके पति के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता था और नशे के लिए पैसे की मांग की जाती थी और नहीं देने पर उसको मारपीट किया था और 3 तलाक की भी बात बताई है। इसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और दोषी पाए जाने पर पति की गिरफ्तारी होगी। बेगूसराय से जितेंद्र कुमार के साथ कुलदीप दीक्षित, कन्नौज, इंडिया न्यूज। एक तो तलाक देकर पत्नी को बेघर करना, ऊपर से जुर्म ये कि मायके में घुसकर जान लेने तक की कोशिश। हिंदुस्तान में तलाक से जुड़ी ऐसी तस्वीरें और कहानियां सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर शर्म भी आती है और गुस्सा भी आता है। वाराणसी में तो मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक से मुक्ति के लिए 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ तक किया।
हम लोग की बहुत बुरी स्थिति हो रही है। अब कोई सुनने वाला है, अगर कोई सुनता है तो 10 उसको बोलने वाले खड़े हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने किया है। मेरी लड़की विकलांग है, आदमी एक पैसा खर्चा भी नहीं देता और तलाक भी दे दी, गैस के नहीं रखेंगे। तो हम कहते हैं कि लड़की का कम से कम खर्चा, तो विकलांग लड़की छोड़ के हम काम पे तो जा नहीं सकते हैं, जमाना इतना खराब है। आए तो कहता है जाओ जो करते बने कर लो, पुलिस थाना जो करते बने कर लो, देखिए हमारा कोई क्या करता है। हर तरीके से आज उन्होंने मतलब मेंटल हेरस तो करते ही करते थे, आज फिजिकली और मतलब जान से मारने पर उतर आए। ये है पुराना शहर के मोहल्ला शाहदाना की रहने वाली निदा खान। इनका पूरा तारुफ ये कि निदा दरगाह आला हजरत खानदान की पूर्व बहू है। 5 मई को इनके ससुराल वालों ने इनके घर करीब 2 दर्जन बदमाश भेजे, जिन्होंने पूरे घर में तोड़फोड़ की। इससे पहले वो मुझे एसिड का थ्रेटन दे चुके हैं, मतलब कोर्ट के अंदर खड़े होके दिया था। इनकी हिम्मत इसलिए तो हिम्मत बढ़ गई है कि अभी तक उनका एसिड में कुछ नहीं हुआ है, तो आज उन्होंने बिल्कुल ही हदें पार कर दी कि लोगों को मेरे घर भेज के मुझे ही जलवा रहे हैं। 16 जुलाई 2015 को निदा का निकाह शरान रजा खां से हुआ था, जो ऑल इंडिया इत्तेहाद बिलियर्ड काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खां के भतीजे हैं। निदा का कहना है कि 16 अप्रैल 2015 की रात मारपीट कर उसे ससुराल से निकाल दिया गया। तब निदा प्रेग्नेंट थी। मारपीट में उसके पेट में पल रहा बच्चा भी खत्म हो गया। अगले साल 5 फरवरी को पति ने निदा को तलाक दे दिया। मेहर की रकम और दहेज का सामान वापस लेने के लिए निदा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है। अदालत में तारीख वाले दिन ही ससुराल वालों ने निदा और उसके भाई पर हमला करवाया। पहले तो मेरे भाई को ही थ्रेटन करवाया ऑन रोड खुलेआम। सेकेंडली जब मेरे भाई आए थे 5 मिनट हुए थे, उसके बाद 20 से 25 लोग मेरे घर के अंदर घुस आए और साथ ही साथ अपने साथ एक केन लेकर आए। आते ही उन्होंने मेरे भाई को धक्का दिया। जैसे मैंने उनको बचाया तो उन्होंने मेरा पूरा ये हाथ नोच डाला। अब इनसे मिलिए। ये है बस्ती के मानवेला गांव की शाहीना खातून। साल 2013 में इनकी शादी इश्तियाक से हुई थी। शिकायत ये कि इश्तियाक ने शादी के वक्त पहली शादी और बेटी की बात छिपाई। 2 साल से हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बुलाने पर कहते हैं कि हमको छुट्टी नहीं मिलती है। यहाँ शादी कर लिए हैं पुरानी बस्ती पतनकोलिया में, तीसरी शादी कर लिए हैं। इश्तियाक डायल 100 वैन का ड्राइवर है। शादी के बाद शाहीना को ससुराल में दहेज के लिए ताने मिलने लगे। इसी साल 18 मार्च को पति ने घर से निकालने की कोशिश की, मारपीट की। तंग आकर शाहीना मायके लौट आई। पति ने फिर एक और शादी कर ली। हमसे जब शादी किए थे, इनके पहले हमसे बताए थे कि हम कुंवारे हैं। हमको कुंवारा में धोखा करके रखे थे। हमको ये नहीं पता चला था कि ये शादीशुदा है। जब ये तीसरी शादी कर लिए तब हमको पता चला कि इनकी शादी तो पहले हो चुकी थी। ऐसी न जाने कितनी बहनें, कितनी बेटियां निकाह और फिर 3 तलाक की मार से बेसहारा बन चुकी हैं। कितने बच्चे पिता की पहचान से महरूम हो रहे हैं। मोदी जी, योगी जी, इनकी तकलीफ सुनिए, इनका दर्द समझिए और ट्रिपल तलाक को समाज से तलाक दिलवाइए। बरेली से आशीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ट्रिपल तलाक के इस दर्द की गूंज अब देश की सबसे बड़ी अदालत में भी सुनाई दे रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।